तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर का नाम है भारतीय समाज की एक परिचय। और इस चैप्टर में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ सारा का सारा वीवीआई बिल्कुल वीवीआई है, बार बार पूछे गए प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लीजिएगा आप किसी भी हर हाल में और हर कीमत में इसको नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ लगभग 65 क्वेश्चन लाया हूँ और इसमें से 50 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको याद कराने के लिए और याद आपको रखना है हर हाल में। अगर आप लोग जानते हैं तो नहीं जानते हैं तो अगर याद करना ही पड़ेगा, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। तो अगर आप इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा मैं कुछ बोलता हूँ नहीं। चलिए 1 नंबर में है कि आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है, मतलब बांटा गया है, 4, 5, 3, 2 या फिर 4। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। कितना भागों में बांटा गया है? आर्थिक समाज को 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या, मतलब कि भारत का तुलना में, मतलब कि वजन में, मतलब कि तुलना मतलब वजन तौलना, ठीक है, वो कंपेयर। तो उसका स्त्रियों का क्या संख्या है, अधिक है, कम है, समान है या फिर कोई नहीं, इसमें कोई नहीं। तो ये जो है ना कम है, इंडिया में कम है महिला, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन मतलब किसने प्रारंभ किया था, शुरुआत किया था? राजनारायण बसु या फिर राम सिंह कुका या फिर वासुदेव जोशी या फिर महात्मा गांधी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? राजनारायण बसु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ने को मिलेगा, आपको हिस्ट्री भी मिलेगा, यानी कि इकोनॉमिक्स भी मिलेगा, मतलब हर एक लगभग 2-3 विषय इसमें मिलाकर ही ऐसे कुछ समझिए। तो यही सब क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में मिलेगा, पॉलिटिकल में मिलेगा और इकोनॉमिक्स में मिलेगा, जो इसमें मैं बता रहा हूँ। इसमें 4 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्तरीय का रूप नहीं है? धर्म, कर्म, जाति या डोनबी। तो इसका जो आंसर है डोनबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों का भूमिका पर बल दिया है? कार्ल मार्क्स या फिर और मैक्स या फिर पेरेटो या फिर टोयनेवी। तो इसका जो आंसर है मैक्स हो जाएगा, ठीक है, मैक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो मेकाइवर एवं पेज या फिर बॉडिन या फिर मतलब डेविस या फिर रेडफील्ड्स। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, वही हो जाएगा मेकाइवर ए पेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, सोशल चेंज शताब्दी वाली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जो किया था ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है क्या, उदार राष्ट्रीय का काल है, उदार राष्ट्रीय काल का है तो कब से कब है? 1885 से 1905 या 1905 से 1918 या 1919 से 1947। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1885 से 1905 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल का रूप में परिभाषित किया? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मेकाइवर ए पेज, ठीक है, मेकाविर एवं पेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो वर्ड है थोड़ा मेरा मुंह में नहीं चल रहा है तो मैं बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। आगे पूछ रहा है क्या, निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नागरिकीकृत राज्य है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो ये जो है ना महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर में पूछ रहा है कि निम्न में से क्या पूछ रहा है, 11 में पूछ रहा है, निम्न में से भारतीय संस्कृति की परंपरा की अद्वितीयता, मतलब अद्वितीयता मतलब होता है यूनिक, कोई खास यूनिक चीज़, ठीक है, का प्रमुख आधार है। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर धर्म, कर्म, जाति व्यवस्था या फिर इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक थे?
तो डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर A.O. ह्यूम या फिर M.K. गांधी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए एवं ह्यूम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है कि किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है, व्यर्थ या फिर बगैर या फिर रॉस या फिर घुड़िया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए में क्या है, व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है, मतलब व्यर्थ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या भारतीय समाज के ऐतिहासिक को कितनी कालों में विभाजित किया जाता है, 2, 3, 4, 5। तो ये जो है ना 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या प्राचीन मतलब पुराने प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 3, 4, 5, 2। ये जो है ना कितना वर्गों में विभाजित किया गया, 4, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर। आगे पूछ रहा है क्या समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था, इंग्लैंड, अमेरिका या भारत या फ्रांस। तो ये जो है ना फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, फ्रांस, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या समाजशास्त्र के जनक अगस्त मतलब कॉम्ट किस देश के निवासी थे, कॉम्ट किस देश के, मतलब अगस्त कॉम किस देश के निवासी थे, जर्मनी, फ्रांस, ये जापान या फिर अमेरिका। तो ये जो थे ना फ्रांस के थे। कहाँ का था, फ्रांस का। भारतीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है, इंदिरा या फिर आनंद कुमार या फिर परमजीत जज या फिर तुलसी पटेल। तो इसका जो आंसर है ना आनंद कुमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या प्रतिस्पर्धा निम्न में से किसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सहयोग से, संघर्ष या फिर अनुकूल से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ना संघर्ष से जुड़ा हुआ है। किसका है, संघर्ष से जुड़ा हुआ है। चलिए सोशियत शब्द किस भाषा के लिया गया, यानी जो पढ़ते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी, ठीक है। तो इसको सोशियत भी कहते हैं। तो ये जो सोशियत शब्द जो है ना ये किससे लिया गया है, तो लैटिन भाषा है। कौन सा भाषा है, लैटिन। और लॉजी जो है ना तो लॉजी है ग्रीक भाषा, ठीक है, लॉजी हो जाएगा ग्रीक भाषा, लेकिन इसमें सोशियत तो ये हो जाएगा लैटिन। आगे पूछ रहा है क्या कौटिल्य द्वारा निम्नलिखित में से पुस्तक का नाम क्या है, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र। ये हो जाएगा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अकबर्न या फिर सोरो, ठीक है, सोरोकिन या फिर स्पेंसर या फिर मैक्स वेबर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, ओकबर्न हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि द इंटरनेशनल और इंस्टीट्यूट ऑफ और पॉपुलेशन और स्टडीज कहाँ स्थित है। ये इंग्लिश वाला वर्ड है, ठीक है, हिंदी में कन्वर्ट किया गया। तो बेंगलुरु या कोलकाता या फिर नई दिल्ली या फिर मुंबई। तो ये जो है ना मुंबई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, मुंबई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ था, मतलब शुरू हुआ था, 16वीं, 17वीं, 18वीं या फिर 20वीं। तो ये जो हुआ था ना 18वीं में शुरुआत हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या फ्रांस में समाजशास्त्र के नींव डालने वाला श्रेय किसको दिया जाता है, अगस्त को, कॉम्ट को या फिर दखम को या फिर अरस्तु को या फिर स्पेंसर। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगस्त कॉम्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि कौन सा विद्वान समाजशास्त्र के फलस्वरूप संप्रदाय के समर्थक है, और दुर्खिम या फिर सोरोकिन या फिर होप हाउस या फिर और सीमेल। तो इसका जो आंसर है ना सीमेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक विषय है, वार्ड या फिर मैक्स वेबर या फिर बोगार्डस या फिर सीमेल। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोगार्डस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे पूछ रहा है क्या किसने कहा समाज संघर्ष पर
और विजय प्राप्त क्या हुआ सहयोग है, जॉनसन या फिर ग्रीक या फिर क्या बोलते हैं बोगाल्ट या फिर मैकाइवर। तो इसका जो आंसर है मैकाइवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, किसने कहा समाजशास्त्र समाज जिस समूह का विज्ञान है। तो किसने कहा था, जॉनसन या फिर सिमेल या फिर टोनीज या फिर मैक्स वेबर। तो इसका जो आंसर है जॉनसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जॉनसन इसका आंसर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, मानव समाज जीव समाज के किस आधार पर भिन्न है, संस्कृति, प्रतीत या फिर सुरक्षा या फिर एक विवाही प्रथा। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, संस्कृति। क्या हो जाएगा, संस्कृति। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किस से जुड़ी हुई है, ग्रामीण सभ्यता या फिर नगरीय सभ्यता या फिर औद्योगिक सभ्यता या फिर धार्मिक सभ्यता। तो ये जो है ना नगरीय सभ्यता से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर। सिंधु घाटी जानते हैं ना, सिंधु घाटी तो नगर से ही जुड़ा हुआ है ना। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, ऐसे आते रहते हैं। किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, मैकाइवर एवं पेज या फिर अगस्त कॉम्ट या फिर एच.एम. जॉनसन या फिर के डेविस। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, निम्न में से कौन सा समाजशास्त्र नहीं है। तो इसका जो आंसर है डार्विन नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, भारतीय समाज पर औपनिवेशिक वाद का कैसा प्रभाव देखा गया है, राष्ट्रीयता या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर नवीन वर्गों का उदय या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, भारतीय समाज के औपनिवेशिक शासन के क्या कारण है, राजनीतिक स्थिरता या फिर संस्कृति की विभिन्नता या फिर जातिवाद या फिर क्षेत्रीय तनाव। तो इसका आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, क्षेत्रीय तनाव हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, चलिए इसमें बोला जा रहा है क्या, किसने जाति प्रथा का उत्पत्ति के प्रजाति को दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, मॉर्गन या फिर क्या बोलते हैं इसको, रिजले और या फिर नेसफील्ड या फिर सच्चिदानंद। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, रिजले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी गई है, मार्क्स या फिर पार्सन्स या फिर मर्टन या फिर जॉनसन। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉनसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था, ग्रामीण उद्योगों का विकास या फिर ग्रामीण बेरोजगारी को रोजगार, कृषि उत्पादन में वृद्धि या फिर गांव की सर्वग्रामीण विकास। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गांव का सर्वग्रामीण विकास। आगे पूछ रहा है क्या, सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है, इसका जो पुस्तक का जो रचयिता कौन है, मैकाइवर एवं पेज या फिर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है, जनसंख्या का आकार या सामाजिक संबंधों का प्रकृति या फिर व्यवसाय की प्रकृति या फिर उपभोक्ता की प्रकृति। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यवसाय की कृति, सी नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, राष्ट्रवाद का अर्थ है सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि या फिर सामान्य जाति का पृष्ठभूमि या फिर सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, ये सब नहीं होगा। तो राष्ट्रवाद मतलब होता है कि अपने देश से प्यार मोहब्बत, उसके लिए हित जान दे देना, इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। तो इसका आंसर इसमें है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, औपनिवेशिकवाद किस सोच का प्रतिफल है, समाजवाद या फिर साम्राज्यवाद या फिर मानवतावाद या अंतर्राष्ट्रीयवाद। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा समाजवाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, समाजवाद का जनक कौन है, समाजशास्त्र का जनक कौन है, दुखों या फिर अगस्त कॉम्ट या फिर सोरोकिन या फिर कूले। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगस्त कॉम्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉम्ट हो जाएगा।
आगे पूछ रहा है क्या, भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई सबसे पहले शुरू हुई थी? मुंबई, कोलकाता, पटना या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय? तो इसका जो आंसर है ना, मुंबई में सबसे पहला पढ़ाई गई थी समाज के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1942, 43, 11 या फिर 44 में? तो ये जो हुआ था ना 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा ए नंबर। आगे पूछ रहा है कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? लैटिन एवं फ्रेंच या फिर लैटिन एवं ग्रीक या फिर लैटिक एवं अंग्रेजी या फिर ग्रीक एवं अंग्रेजी? तो इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या, लैटिक एवं ग्रीक भाषा से संबंधित है। चलिए आगे पूछ रहा है कि सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी है? सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी है? और मेडल बम या फिर के.एम. कपड़िया या फिर ए.एम. शाह या फिर W.E. वार्न? ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ए में क्या है, मेडल बम हो जाएगा। मेडल बम ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या नाम रखता है यार, कोई अच्छा नाम नहीं रखता क्या? चलिए 48 में पूछ रहा है क्या, भारतीय समाज का विभाजन की गई आधारों पर हुआ? मतलब इसमें पूछ रहा है कि भारतीय समाज का विभाजन हुआ, की गई मतलब किस पर की गई आधारों पर हुआ, यह विभाजन क्या कहलाता है? यानी जो विभाजन हुआ इस विभाजन क्या कहलाता है? समुदाय या उपनिवेशवाद या फिर राष्ट्रवाद या फिर वर्ग? तो इसको जो है ना समुदाय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या कहा जाता है? समुदाय। आगे पूछ रहा है कि मानव समाज एवं संस्कृति का ऐतिहासिक कहाँ से शुरू होता है? गाँव, शहर, नगर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है ना गाँव से ही शुरू होता है, समाज के बारे में ही शुरू होता है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि कौन सी भारतीय समुदाय के सर्वप्रथम विशेषता है? वर्ण व्यवस्था या फिर अनेकता एवं एकता या फिर जजमानी व्यवस्था या फिर इनमें से सभी? तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, कह रहा है कि अनेकता एवं एकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, अनेकता एवं एकता। ठीक है, मिलजुल के रहते हैं ना। आगे पूछ रहा है कि औपनिवेशिकवाद निम्नलिखित में से किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से उपज है? समाजवाद या फिर पूंजीवाद या फिर साम्यवाद या फिर अंतर्राष्ट्रीयवाद? तो ये जो है ना पूंजीवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि भारत के ब्रिटेन औपनिवेशिकवाद शासन की संस्थापक के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? सही है। राजनीतिक अस्थिरता का अभाव या फिर समाज में चेतना का अभाव या फिर ईसाई धर्म का प्रचार या फिर इनमें से सभी? तो ये जो है ना इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जगह डी नंबर, इनमें से सभी। और 53 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? दयाराम सरस्वती या फिर एनी बेसेंट या फिर राजा मोहन राय या फिर स्वामी विवेकानंद? तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या, एनी बेसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। आगे पूछ रहा है कि सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की गई थी? असहयोग आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन या फिर भारत छोड़ो या फिर सविनय आज्ञा आंदोलन? तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, सविनय आज्ञा आंदोलन हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछ रहा है क्या, अशोक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण है? खिलाफत आंदोलन या फिर रोला एक्ट आंदोलन या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर इनमें से सभी? तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी कारण थे क्या बोलते हैं, अशोक आंदोलन की पृष्ठभूमि पर तैयार करने में। सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? बंगाल की लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मैकाले या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है ना लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्व प्रमुख आधार है? जाति, धर्म, अर्थ या फिर इनमें से सभी? तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, जाति, धर्म, अर्थ सब हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाज की विशेषताएं हैं? अनेकता एवं एकता या फिर संस्कारों द्वारा समाजीकरण या फिर पुरुषता? मतलब इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा अनेकता एवं एकता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि भारतीय द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1985, 87 या फिर 97 या 1917, 47 या फिर 17। तो ये जो है ना दिसंबर 1945 को हुआ था किसका, कांग्रेस की स्थापना। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए में क्या है 1885 में। और 60 नंबर में पूछ रहा है क्या, भारतीय समाज के उपनिवेशिकवादी के शासन के क्या कारण थे? राजनीतिक स्थिरता या फिर क्षेत्रीय तनाव या फिर संस्कृति भिन्नता या फिर जातिवाद। तो इसका जो आंसर है ना वो क्षेत्रीय तनाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय तनाव। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल से जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए, और 61 नंबर में पूछ रहा है कि इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? S.C. डुबे या फिर नर्मदेश्वर प्रसाद या फिर M.N. कर्ण या फिर क्या योगेंद्र सिंह। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, S.C. डुबे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिकवाद के संस्थापक तथा विस्तार के कौन सा सहायक था? A.C. डुबे या फिर नर्मदेश्वर प्रसाद या फिर M.N. कर्ण या फिर योगेंद्र सिंह। तो इसका जो आंसर है योगेंद्र सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, आगे पूछ रहा है क्या भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? धन एवं संपत्ति, जाति, परिवार या फिर अंतर्राष्ट्रीयवाद। तो इसका जो आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर जाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। तो चलिए, तो आज का तो हम लोग का कितना क्वेश्चन था, मतलब 63 क्वेश्चन था। तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर याद कर लिए तो आपको अच्छा है, नहीं तो दोबारा देख के इसको याद कर सकते हैं अगर याद नहीं आया है तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।